अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 21 अक्टूबर 2018 है, 12 सफ़र 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर तमाम अहम मालूमात मेरे इस चैनल पर आपको मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आपको मिलेगी। दोस्तों, सऊदी वज़ारत दाखिला ने एलामी जारी किया है कि गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद जो कि अभी तक गिरफ़्तार हुए हैं उनकी तादाद 19,33,212 के करीब हो गई है। सिक्योरिटी इदारों ने ऑपरेशन में मज़ीद तेज़ी और सख्ती कर दी गई है। ऐसे तमाम अफराद जो अभी मोहलत का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए ये ख़बर है कि ऐसे कोई ख़बर अभी तक आने की उम्मीद नहीं है कि जिसकी वजह से उनको कोई इसमें रायत मिले। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में रहते हैं, सिक्योरिटी इदारे लाजमी उनको अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं, कि जिसकी वजह से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पिछले एक हफ़्ते में 42,000 गैर कानूनी अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब तक की इतलात के मुताबिक 14,90,000 के करीब अकामा कवानीन पर अमल ना करने की वजह से पकड़े गए हैं, यानी उनके पास अकामा नहीं था या उनका अकामा ख़त्म हो चुका था। जबकि वजारत अमल के कवानीन पर अमल न करने वालों की तादाद जो गिरफ़्तार किए गए हैं 3,03,000 के करीब हो गई है, जो कि अपने कफ़ील, अपनी कंपनी या अपने मैनी के लिहाज से काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा 1,42,000 गैर कानूनी अफराद बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए हैं और इस तरह से अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 5 लाख के करीब अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका है, जबकि 3.5 लाख अफराद अभी अपने टिकट का इंतज़ार कर रहे हैं और तकरीबन 2.5 लाख अफराद को इनके सफारतखानों से रब्ता कराया गया है। जजान के इलाके से खबर आई है कि एक सऊदी शहरी बच्चों के पार्क में झूलों के दरमियान एक बकरे को ज़िबा करता है और फिर झूले से लटकार कर इसकी खाल उतारता है। ये सारा मंजर पार्क में मौजूद तमाम अफराद के लिए हैरत ज़दा था। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ये काफ़ी हैरान कुन था कि जिससे बच्चों में काफ़ी परेशानी पैदा हुई। जजान के मेयर ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और इस शख्स को गिरफ़्तार करके इसे सज़ा और जुर्माने का अंदिया दिया है। पार्क हुकूमत ने आवाम की सैर व तफरीह के लिए दिया है और लाखों रियाल खर्च करके इसे बनाया है ताकि आवाम यहाँ पर अपने लिए तस्कीन महसूस करें, ना कि किसी परेशानी का बायस बने। अलबहा से खबर आई है कि वजारत तालीम ने इंकशाफ किया है कि आजकल स्कूल्स में पेन की तरह का एक धारीदार चाकू तालिब इल्मों में खासा मकबूल और इस्तेमाल हो रहा है। बहुत से तालिब इल्मों के पास ये पेन नुमा असला देखा गया है। पहली नज़र में देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जाता कि ये पेन है या चाकू। इसे असले का स्कूल में लाना किसी भी हादसे का बायस बन सकता है। अब अगर किसी तालिब इल्म के पास इस तरह का पेन देखा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, रियाद से खबर आई है कि सोशल मीडिया के ज़रिए अद्वियात फ़रोख्त करने वाले एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिसके पास ना तो काम करने का लाइसेंस था और ना ही अपने काम से मुतल्लिक तालीमी सर्टिफिकेट्स थे। इस शख्स को गिरफ़्तार करके मज़ीद तफ्तीश के लिए मुतल्लिका इदारे के सुपुर्द कर दिया गया है और लोगों से भी दरख्वास्त की गई है कि ऐसे अफराद की शनाख्त वजारत अमल या वजारत सेहत को दें ताकि इनके खिलाफ बर वक्त और सख्त कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, असीर की तरफ सैलाबी बारिशों की वजह से शहरी और रिहायशी जहां मौसम इंजॉय कर रहे हैं, वहीं बहुत सी मुश्किलात का सामना भी आ रहा है। आज की बारिश की वजह से असीर के बहुत सारे इलाकों में गाड़ियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और बहुत सारे शहरी भी ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरह से रियाद रीजन के करीब के इलाकों में तेज़ बारिश की वजह से रोड सिक्योरिटी इदारों ने गाड़ी चलाने वाले तमाम अफराद को ख़बरदार किया है कि ड्राइविंग के दौरान बहुत ही एहतियात बरतें और ज़्यादा तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा ना करें और बारिश के दौरान लाजमी हेडलाइट को चलाकर ड्राइव करें। इस तरह से महकमा मौसमियात ने मज़ीद ये कहा है कि आइंदा 24 घंटे के अंदर रियाद रीजन, कसीम वगैरह के इलाकों में और मदीना मुनव्वरा, मक्का और सऊद के इलाकों में काफ़ी बारिशें हो मुतवक्का हैं। लिहाजा तमाम सऊदी अरब में मौजूद अफराद एहतियाती तदाबीर का एहतमाम करें और ऐसे नशीबी इलाकों में ना जाएँ जहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो। यम्बो के इलाके से खबर आई है कि एक एक्सीडेंट के नतीजे में 2 अफराद के जाँ बहक और 8 के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं।
इस सिलसिले में महकमा मौसमियात ने भी मुसलसल शहरियों से कहा है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और एक्सीडेंट इस तरह का महकमा मौसमियात के इस कहने का मकसद जो मौसम के अंदर काफ़ी तब्दीली आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा हादसात का सबब बन रही है, लिहाजा ज़्यादा स्पीड से गाड़ियाँ मत चलाएँ। इसी सिलसिले में बता कुरैश में भी एक एक्सीडेंट में 2 अफराद जहाँ बाक और 5 के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं, लिहाजा ड्राइविंग के दौरान इस बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। दोस्तों, पिछले 6 हफ्तों के दौरान यानी 1.5 महीने में उम्रा वीज़े जो जारी किए गए हैं इनकी तादाद तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। इस वक्त तक 2,03,000 ममलिकत में उम्रा ज़ायरीन आ चुके हैं, जिसमें 1,41,000 मक्का में मौजूद हैं और 62,000 के करीब मदीना में मुनव्वरा में मौजूद हैं और 76,000 उम्रा ज़ायरीन उम्रा करके जा चुके हैं। उम्रा ज़ायरीन में सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तान से 1,20,000 के करीब आई है, इंडिया से 73,000 और इंडोनेशिया से 32,000 और दीगर ममालिक से 15,000 के करीब अफराद उम्रे की सादत हासिल करेंगे। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।